तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है रियल स्टोरी। और आज जो अभी चल रहा है आप लोग देख सकते हैं कि हाँ नेपाल में अभी क्या चल रहा है। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ आज की जनरेशन कुछ नहीं कर सकती, तो वो आज ही की जनरेशन है जो जिन्होंने नेपाल की सरकार गिरा दी और वहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया। तो देख सकते हैं इस चीज़ को मैं एक आसान सी भाषा में आप लोगों को बताऊंगी और बहुत ही आसान से शब्दों में। जैसे मैंने एक रोटी में आधी रोटी जो है, आधी रोटी में मैंने 2 लोगों को खिलाया और वही आधी रोटी में मैंने 10 लोगों को खाने के लिए दिया। तो लाजमी सी बात है जो आधी रोटी में 10 लोग खाएंगे वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको उनके हक के लिए अपने लड़ना है। वही सेम चीज़ वहाँ भी हुआ। वहाँ की जो नेपाल की जो जनता थी उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशान लोग थे, क्योंकि उसमें 20% ही लोग जो थे कि वहाँ अपना जीवन एकदम लाइफस्टाइल जो है हाई क्लास लेवल से जी रहे थे। बाकी जो 80% जनता थी वहाँ की वो एकदम त्राहिमाम थी और अपने दर्द और बेरोज़गारी और गरीबी इन सब चीज़ से तंग थी वो। तो इसलिए उन्होंने वहाँ प्रदर्शन करना चालू किया और उस प्रदर्शनकर्ता में जैसे 80% के लोगों में से ही कुछ लोगों का समूह बना जिसका नाम हुआ जिनजी, जिनको नाम दिया गया जिनजी, जो गरीब लोग थे। 20% लोग वहाँ राजशाही जैसे जीते थे, जैसे पहले राजतंत्र चलता था, तो उसमें जो 20% लोग थे वही लोग अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जीते थे। बाकी 80% लोग जो थे वो बहुत ही बदहाली की ज़िंदगी जीते थे उसमें। तो जितने त्रस्त लोग थे उसमें से ही कुछ ग्रुप इकट्ठा हुआ जिसका नाम हुआ जिनजी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात कि हाँ जिनजी कौन लोग हैं। तो फिर जिनजी के लोगों ने वहाँ प्रदर्शन करना चालू किया और प्रदर्शनकर्ता को रोकने के लिए ये चीज़ हाईलाइट न हो, वहाँ की सरकार ने क्या काम किया कि सारे ऐप को बंद करा दिया गया। जैसे ऐप का मतलब ये कि जैसे जितने यूट्यूब तो नहीं बता सकते, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, बहुत सारे ऐसे ऐप थे जिनको स्टॉप कर दिया गया। अब उस पर बैन लगने के कारण, ना चलने के कारण इन लोगों का गुस्सा फूटा, जिनजी लोगों का। अब इन्होंने क्या काम किया, पहले से ही ये लोग हिपोक्रेट जितने थे सब टारगेट पे थे, तो आवाज़ दबाने के लिए ही ये सब किया गया। उन लोगों को ऐसा लगा हम लोगों की आवाज़ दबाने के लिए ही सारे ऐप को बंद करा दिया गया। तो इस चीज़ से वो लोग गुस्साए और अपना चारों तरफ एकदम जो 20% के लोग थे और जो 80% के लोग थे उनमें हुआ मुठभेड़, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और जितने राजा की तरीके ज़िंदगी जीने वाले जो राजा लोग थे, मतलब एक तरीके का कह सकते हैं कि जो सरकारें थी, वो लोग भी टारगेट पे थे, इन लोगों पे जिनजी के टारगेट पे थे। तो उन लोगों के घर पे इन लोगों ने आग वाग लगा दी, एकदम पूरी तरीके से एकदम तहस नहस मचा दिया। तो इस परिस्थिति को जो है, तो आज नेपाल की हालिया स्थिति ऐसी है कि वहाँ के पुलिसकर्मियों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और कदम आगे बढ़ाते हुए वहाँ के जिनजी के लोगों को थोड़ा मतलब उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की और उन कामयाब भी हुए। और माहौल थोड़ा पहले से जो जितना गर्म था वो ठंडा हुआ। और जिनको ठंडा करने चाहिए था माहौल को, वो तो पहले ही इस्तीफा दे के वहाँ की सरकार भाग निकली अपनी जान बचाने के चक्कर में। वहाँ से सब भाग गए और लोकतंत्र ख़त्म होने के कगार पे आ गई। तो और आज ये हुआ कि कैसे क्या होगा, लोकतंत्र मतलब चलेगा या राजतंत्र यहाँ चलेगा। तो फिलहाल आज का न्यूज़ है कि जो है वहाँ नेपाल की न्यू PM नियुक्त हुई हैं जिनका नाम है सुशीला कार्की। और वहाँ का राजतंत्र कैसे ख़त्म हुआ इसके लिए भी बहुत बड़ी कहानी है, जिनमें कि भारत को बताया जाता है कि हाँ इसमें राजनीति भारत की थी कि राजतंत्र ख़त्म हुआ
और लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र को लाने में भारत की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन इसमें कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उन लोगों का डाउट ऐसे है, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है इसका। तो अगर वहाँ का राजतंत्र कैसे ख़त्म हुआ, आप लोग ये जानना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र आया कैसे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है गाइस। और हम आपको अगर कमेंट में करेंगे तो मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगी। और इसके लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या है क्या नहीं। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, तो आप लोग कमेंट में उसको बता सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।